तो आज की क्लास में हम लोग लाइट डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर आपको वर्ड या सुन के ख्याल आता होगा कि हम जब भी कोई अंधेरे रूम में कोई सामान ढूंढने जाते हैं या खोजने जाते हैं तो कोई ना कोई टर्च या लाइट की सहारा लेते हैं। तो आखिर यह लाइट होता क्या है, आज की क्लास हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, लाइट जो है सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी का रूप होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो होता है नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी कैन डिस्ट्रॉयड। ओके, तो देखिए, अगर हम लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो अगर मैं इस चैप्टर से अगर मैं बोलूं लाइट टॉपिक से, तो सबसे पहले अगर मैं लाइट को डिवाइड करूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लाइट में अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग देखेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट एक टॉपिक हम लोग इसको देखेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, देन देखिएगा सेकेंड में जब हम आते हैं तो हम देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले जैसे जैसे मैं चार्ट बनाते जा रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग वैसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा कि हमें पढ़ना क्या है, फोकस क्या करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखिए, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ओके, और उसके बाद हम लोग लास्ट में फाइनली डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। देखिए, वर्ड्स आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन एक मिरर और एक लेंस में दिल्ली आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मिरर और लेंस दोनों सेम है, नहीं, बहुत डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आप लाइट को पढ़ लेते हैं, लाइट को समझ लेते हैं, तो आप यह क्लियर करने में सक्षम हो सकते हैं कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, वो कभी बेंड करके नहीं जाता है। तो जब स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो चलिए हम आपको डिस्कस करने वाले हैं लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट अगर ना हो तो हम अपने आसपास की चीजों को देख नहीं सकते हैं। लाइट के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होता है। Without light, we are not able to see anything in our surroundings. बिना लाइट के आप अपने आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके आंखों पे जो रेटिना होता है उस पे इमेज ही नहीं बनेगा, लाइट नहीं होगा। लाइट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक होगा, देन आपके रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तब आप किसी भी चीज को देख पाएंगे। तो विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। ओके, देन मैं बात करता हूं रे। रे इज अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट। देखिएगा, रे जो होता है, अगर मैं किरण की बात करूं तो ये जो होता है बहुत ही नैरो पाथ होता है। एक क्या है, एक प्रकार का रे होता है, और रे जो होता है वो नैरो पाथ ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? नैरो पाथ ऑफ लाइट होता है। और ध्यान से देखिएगा, डिस्क्राइब बाय अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यह जो रे मैंने
खींचा, ड्रॉ किया, वह बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है, ना कि बेंड या कर्व है। तो स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टी ही कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए देखिए, अ बीम इज ब्रॉडेड बंडल ऑफ लाइट रेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एक ही जगह से बहुत सारा लाइट निकलना शुरू कर दे, ठीक है, बहुत सारा लाइट बंडल, जिसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ठीक है, तो जब एक ही सोर्स से नंबर ऑफ लाइट निकलना शुरू कर दे तो हम उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट ब्रॉड होता है। क्या होता है? ब्रॉड होता है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो इसे आप एक बार बना सकते हैं चार्ट को कि हमको क्या है, कैसे चलना है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर लाइट का बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट्स। ओके, आप इसको नोट करें।